बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करने से पहले, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर्स के लिए भी बताया था, ज़रूरी है कि एक बार आप पूरे चैप्टर के जो है फार्मूलाज रिवाइज़ कर लिया करें और सैम्पल प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस कर लिया करें, जो कि हम साथ साथ करते भी आए हैं, ताकि जो भी फार्मूलाज हैं और जो भी मेथड्स हैं सॉल्व करने के या वैल्यूज़ निकालने की, वो हमारे माइंड में एक बार जो है वो बैठ जाए, ताकि हम जब न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आए तो उसको अप्लाई करने के काबिल हों। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ 1 मिनट, व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू वायर। बच्चों, 3 मिली एम्पेयर करंट जो है 1 मिनट के लिए गुजरता है, तो उस दौरान कितना चार्ज, यानी कि नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने गुजर गए होंगे। अब गिवन डाटा में हमारे पास है करंट कितना गया, 3 मिली एम्पेयर। मिली की जगह हमने लिख लेना 10⁻³ एम्पेयर। ये थोड़ी सी मिस्टेक है, 10⁻³ यहाँ पर ऊपर आएगा। ठीक है, टाइम है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। चार्ज Q इज़ इक्वल टू, हमने ये बच्चों फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला है I इज़ इक्वल टू Q और T, या फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि T इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाए, Q इज़ इक्वल टू IT। तो इससे हमें मिलेगा क्या, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज़ I और T की, I की वैल्यू तो हमें पता है ये है और T की वैल्यू है 60। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ कोलम। ठीक है, इस माइनस का मतलब माइनस चार्ज नहीं है बच्चों, माइनस वाला चार्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये माइनस वाला चार्ज, इस माइनस का मतलब ये है कि 0.18 कोलम। ये जो -3 है, साइंटिफिक नोटेशन की वजह से जब डेसिमल यहाँ से इधर आएगा तो 0.18 कोलम, या फिर अब अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो इस तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम आते हैं 14.2 की तरफ। एट 1 लाख ओहम मीटर, हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। अच्छा, अगर आपकी रेजिस्टेंस इतनी है 1 लाख ओहम, तो कितना करंट गुजरेगा अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को टच करते हैं। लेकिन इफ़ योर स्किन वेट यानी कि डैम्प कंडीशन हो गई है, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज़ ओनली 1000 ओहम, हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। वो कहता है कि अगर आप सूखी हालत में हैं आपकी जिस्म, तो आपकी 1 लाख रेजिस्टेंस है, तब आप में से कितना करंट फ्लो होगा, 12 वोल्ट की बैटरी से। और अगर आप गीले हो गए हैं और 1000 ओहम पर रेजिस्टेंस आ गया, तब कितना करंट फ्लो होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, एक तो है ना, पहले वाली था 1 लाख, इसके साथ एक और ज़ीरो आना है। ठीक है, 1 लाख यानी कि 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 5। करंट मालूम करना है पहले केस में। वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट। रेजिस्टेंस कितनी है, R 1 लाख ओहम। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, एक ज़ीरो और आना है बच्चों। ओके, करंट फ्लोइंग मालूम करना है। पहले बात है फॉर ड्राई स्किन, जब हमारी 1 लाख ओहम है, तो करंट की वैल्यू का फार्मूला क्या है, I इज़ इक्वल टू वी और आर। एक्चुअली V इज़ इक्वल टू आई आर में से आर आके इधर डिवाइड हो जाएगा। अब 12/10⁻⁵ है ना, क्योंकि हमने 1 लाख ओहम को क्या कर दिया है, 1 लाख ओहम को हमने चेंज कर दिया है 10⁻⁵ में, तो यहाँ से -5 हो जाएगा। लेकिन ऊपर 12 है, तो एक इसमें से लेस करेंगे, 1.2 10⁻⁴। अगर आपने 9th क्लास के पहले चैप्टर की साइंटिफिक नोटेशन को अच्छे तरीके से समझा है, या मैथ वाले चैप्टर में से भी साइंटिफिक नोटेशन को सेकंड चैप्टर में से समझा है, तो ये इजीली आपके लोग समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या जो है हमने किया है साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से। उसके बाद हमने करंट फाइंड कर लिया ड्राई स्किन के लिए। अब हम आते हैं वेट स्किन के लिए, डैम्प कंडीशन के लिए। ओम्स लॉ यहाँ पर भी वैसे ही अप्लाई होगा, V इज़ इक्वल टू आई आर। लेकिन यहाँ पर हम प्राइम इसलिए लिख रहे हैं साथ में कि अब ये वेट कंडीशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ ऊपर ये प्राइम्स लगाएं, आप इसको I2 कह सकते हैं। ठीक है, IW लिख सकते हैं वेट के लिए। तो ये बन जाएगा I इज़ इक्वल टू V और R। V कितनी है 12, R कितना है 1000। ठीक है, अब जब ये डिवाइड करेंगे 1/2 एम्पेयर। अब इस केस में थोड़ा सा ज़्यादा करंट है पहले के मुकाबले में, मतलब हम गीले हो गए हैं तो हमारे अंदर से करंट भी ज़्यादा गुजरने के चांसेस हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 14.3 की तरफ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओहम। अब मेगा की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻+6 बच्चों। ठीक है, इतनी रेजिस्टेंस है, यानी कि 10 लाख ओहम। 10 मेगा 10 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 10 वाला ज़ीरो भी तो है, 100 लाख हो जाएगा, 1 मिलियन के करीब, 10 मिलियन के करीब। इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर।
अच्छा, अब करंट भी फाइंड करें और फाइंड भी एम्पेयर में नहीं मिली एम्पेयर्स में करें। तो आर की वैल्यू 10 मेगा ओम हो गई, 10 × 10⁻6, वोल्टेज 100 वोल्ट, करंट मिली एम्पेयर में मालूम करना है। वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। सिंपली आप वैल्यूज पुट करेंगे। 7 है, 2 से ऊपर वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 10⁻5 रह जाएगा। अब -5 को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखें आपको पता है 10⁻3 कितना होता है मिली के, यहाँ पर -2 बच जाएगा ना, तो -2 को जब चेंज करेंगे तो 0.01 मिली एम्पेयर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर्स के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक ये 3 आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर -2 आएगा बच्चों, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं 14.4। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस कंडक्टर, अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासेस थ्रू इट, हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। हाँ, अब यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है। वो कहता है कि अगर हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कनेक्टर के अक्रॉस में, तो इसमें से जो है ना 1.5 एम्पेयर का करंट पास होता है। हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करंट इन 2 मिनट्स। कहता है कि इस केस में अगर 2 मिनट्स के लिए करंट मिलता रहे तो कितनी एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी उस करंट में से। बच्चों, गिवन डाटा में वोल्टेज की वैल्यू है 10 वोल्ट, करंट है 1.5 एम्पेयर, एनर्जी ऑब्टेन मालूम करनी है, टाइम कितना गिवन है 2 मिनट्स, यानी कि हम इसको 120 सेकेंड्स लिख सकते हैं। उसके बाद एज वी नो अकॉर्डिंग टू जॉल्स लॉ वी गेट एनर्जी इज इक्वल टू VIT। अगर आपने जॉल्स लॉ को याद रखा हुआ है तो उसकी हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, पहले VIT, फिर I²R और I²RT, और इसी तरह V²/R। तो यहाँ पर लगेगा VIT, क्योंकि हमारे पास है क्या क्या, V, I और T। सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 जॉल जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद है 14.5 न्यूमेरिकल। यहाँ पर पूछा गया है कि 2 रेजिस्टेंस हैं, 2 किलो ओम और 8 किलो ओम की, ज्वाइन किया गया सीरीज़ में, 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है एंड्स पर। क्या क्या मालूम करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस का मालूम करना है। सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा लिखना होता है हमने। 2 किलो को आप 1000 बना लें, किलो की वैल्यू होती है 1000, इस तरह 8 के को 8000 बना लें, वोल्टेज की वैल्यू लिख लें। करंट जब सब में सीरीज़ में है ना, करंट तो सेम होगा, तो वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होगा, वो मालूम करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू का फार्मूला सिंपल है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दोनों को ऐड कर दें, 2 के और 8 के और 2 के कितना हो जाएगा 10 के, ठीक है। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 10 के ओम। ये यहाँ पर एक्चुअली इसमें थोड़ा सा और होना था, इसे फर्दर सॉल्व जो कि नहीं किया गया। यहाँ पर सिंपली मौजूद है कि हमारे पास मिलने से क्या हो जाएगा 8 + 2 10 के हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ जाएगी 10 के। आल्सो फॉर करंट के लिए ओम्स लॉ अगर हम अप्लाई करें तो V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। IR इक्विवेलेंट क्यों लिखा है, क्योंकि अब बच्चों हम टोटल फ्लो होने वाले करंट की बात करें तो रेजिस्टेंस भी टोटल ऑफ सर्किट होगी, तो R इक्विवेलेंट होगी। तो 1/10K की जगह पर हमने क्या लिख लिया 10,000। जब हम 12 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.001 एम्पेयर करंट आएगा, ठीक है बच्चों, थोड़ा करंट फ्लो होगा। अच्छा, अब इसको हम 1 मिली एम्पेयर लिख सकते हैं, ऐसे है ना, ये डेसिमल इधर से 3 डिजिट इधर आएगा तो मिली बन जाएगा ये। तो I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। अब I इज इक्वल टू I1 I2, क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट सब में बराबर फ्लो होना है, तो जो है वो मिली एम्पेयर करंट ही पूरे सर्किट में जाएगा। अब वोल्टेज के लिए आपको पता है वोल्टेज तो सब पर डिफरेंट होगा, तो V इज इक्वल टू IR1, V1 के लिए लिखेंगे, V2 के लिए लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू IR2। अब I सेम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि I तो सब में सेम है पूरे सर्किट में। ये देखिए IR1 लगाया तो 2 वोल्ट हो गई, V1 पर IR2 लगाया, दूसरी रेजिस्टेंस और करंट तो सेम है, तो उससे हमारे पास आ गया V2। ओके, अब हम आते हैं 14.6 की तरफ। 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। 6 वोल्ट बैटरी यूज़ की गई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट पासिंग और डिफरेंट चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। अब गिवन डाटा बना लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फाइंड करें R1, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R2 यानी कि I2, और R1 में से यानी कि I1 ये मालूम करना है। अच्छा, वोल्टेज सब में सेम होगा,
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है, वैल्यूज़ पुट करें, एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करें, 4 किलो ओम आ जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेकिन अब हम आते हैं अपने वोल्टेजेस वाली बात की तरफ। वोल्टेज सब में सेम है ना, और जितना वोल्टेज प्रोवाइडेड है वो सारा का सारा प्रोवाइड होगा, तो सब पर वोल्टेज आ जाएगा 12 वोल्ट। अब बात रह गई करंट की, तो I1 इज इक्वल टू वी और R1, I2 इज इक्वल टू वी और R2 इसी तरह। तो पहले I1 इज इक्वल टू वी और R1, वी कितनी है 6, R1 कितना है 6000, 10⁻³ यानी कि 1 मिली एम्पेयर। और इसी तरह दूसरी रेजिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू I2 R2, I2 इज इक्वल टू वी और R2। उसी तरह R2 की वैल्यू अगर हम जो है इसकी रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू 12000 ओम अगर ये पुट करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो डिफरेंट आंसर आएगा, जो कि करस्पॉन्डिंग है हमारे सेकंड करंट के लिए 0.05 मिली एम्पेयर। ठीक है बच्चों, हमने देख लिया कि हम किस तरह सीरीज और पैरेलल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके 14.7 की तरफ आते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट, ठीक है, फॉर 100 वाट। पावर कितनी है 100 वाट, वोल्टेज कितना है 220। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर डेली, 5 घंटे के लिए रोजाना चलता है। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ 30 डेज, ये भी हमने मालूम करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हम अभी देख लेते हैं। वोल्टेज है 220 वोल्ट, पावर है 100 वाट, रेजिस्टेंस मालूम करनी है। टाइम अब 5 घंटे डेली चलता है और 30 दिन के लिए, तो 150 घंटे हो गए ना महीने के। अभी हमने किलो वाट आवर में ही करना है, तो हम इनको सेकंड में नहीं लेके आते, क्योंकि उधर से भी हमने किलो वाट आवर में देना है ना। ओके, एनर्जी किलो वाट आवर फाइंड करनी है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, फार्मूला पढ़ा हुआ है ना हमने पावर का, जब हमने पावर वाले फार्मूला टॉपिक में पढ़े थे, तो एक ये फार्मूला ये भी बनाया था कि वी स्क्वायर ओवर आर। तो वी स्क्वायर यानी कि वी की वैल्यू जो भी हमारे पास है यहाँ पर 220 वो पुट कर दें, और आर की वैल्यू है 110, वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, अब आर की वैल्यू हमारे पास 110, ठीक है, ये कहाँ से आई ये भी अभी पता चल जाता है हमें। बच्चों इसके लिए हमें पहले ना सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने से मुराद ये है कि हमने फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग की है। हम आर को इधर लाए हैं और पी को इधर लाए हैं। ये पी की वैल्यू है 110, आर की वैल्यू नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हुए हैं तो ना हो, क्योंकि यहाँ पर हमने चेंज किया हुआ है, आर को इधर और पी को यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर पी की वैल्यू पुट की है जो कि है, ठीक है, 100। ओके सॉरी, ये 110 की जगह पर 100 जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 484 ओम जो है वो इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। और एनर्जी इन किलोवाट आवर के लिए हमारे पास फार्मूला है वाट टाइम ओवर 1000। वाट कितने 100 वाट उसकी पावर है, टाइम वो चलता है 150 घंटे, और 1000 से डिवाइड किया तो 15 किलोवाट आवर जो है उसकी मंथ में एनर्जी कंज्यूम की गई है। 14.8 एन इनकैंडिसेंट बल्ब, लाइट बल्ब, ये जो पीले बल्ब होते हैं जो आप घरों में अक्सर लगाते हैं, जिनकी येलो सी लाइट होती है, ऑन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम इज लेबल्ड 150 वाट, उसकी पावर बताई गई है और उसकी रेजिस्टेंस बताई गई है। इज दिस बल्ब डिजाइन फॉर यूज इन 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट सर्किट, ये 120 पर ऑपरेट करेगा या 220 पर, अभी पता चल जाएगा बच्चों। रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखें आप, पावर की वैल्यू लिखें, वोल्टेज फाइंड करना है। फार्मूला है हमारे पास P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, आर इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी और आर को मल्टीप्लाई करवा के जो आए उसका एलसीएम ले लें, ठीक है। इसका भी एलसीएम लिया और उधर भी एलसीएम लिया, वी किसकी इक्वल आ जाएगा 119 यानी कि तकरीबन 120 है। तो ये ऑपरेट किया गया है, बनाया गया है 120 वोल्ट के लिए, ठीक है। अब आते हैं 14.9 की तरफ। ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये है इंटरेस्टिंग। ओके, हाउस इज इंस्टॉल्ड विद, इसमें चलती हैं 10 बल्ब 50 वाट के 5 घंटे डेली, 4 पंखे चलते हैं 75 वाट के 10 घंटे डेली, एक टीवी चलता है 250 वाट का 2 घंटे डेली, एक इलेक्ट्रिक आयरन चलती है 1000 वाट की 2 घंटे डेली। अच्छा, 1 यूनिट की है 4 रुपये, महीने का कितना बिल होगा, बिल मालूम करने वाला तरीका। बच्चों आपके घर में भी अगर इसी तरह है तो आप अपना बिल भी इस न्यूमेरिकल से मिलता जुलता ही बना लेंगे। एनर्जी कंज्यूम बाई बल्ब किलो वाट आवर में हमने मालूम करनी है। अब हर डिवाइस के लिए मालूम करेंगे, पहले बल्ब के लिए वो जितने घंटे चलता है उसकी जो पावर है, ये वाला फार्मूला, 10 बल्ब है 60 हर की पावर है, तो ये टोटल पावर 5 घंटे 30 दिन के लिए टोटल घंटे, और 1000 से डिवाइड कर दें, इससे हमारे पास बल्ब किया जाएगा। इसी तरह टीवी, एक टीवी है पावर है 250
2 घंटे चलती है 30 दिन। यहाँ पर ये टोटल उसके घंटे बन गए, यहाँ पर उसकी टोटल पावर ये आ गया। इससे इलेक्ट्रिक आयरन से एक आयरन चलती है 1000 वाट की है, 2 घंटे चलती है 30 दिन के लिए, तो ये इससे 60 किलोवाट। जब जितनी सारी पावर उसको ऐड करेंगे तो टोटल 255 किलोवाट आ रहा है ना। अब 4 रुपये एक है, 255 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1020 जो है वो रुपीज़ उसका बिल आएगा। तो अब हमने बच्चों बिल कैलकुलेट करना भी सीख लिया है। 14.10 की तरफ आते हैं। 100 वाट लैम्प बल्ब एंड 4 किलोवाट वाटर हीटर आर कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट सप्लाई। दो चीज़ों को 250 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया है। कैलकुलेट करें करंट जो फ्लो करेगा हर अप्लायंस में से, रेजिस्टेंस जो ईच अप्लायंस की वो भी कैलकुलेट करें। पावर लिख लें दोनों की 100 वाट, दूसरे की 4 किलोवाट यानी कि 4000 वाट। वोल्टेज टोटल दोनों को 250 दिया हुआ है। करंट पहले में से करंट दूसरे में से मालूम करना है। रेजिस्टेंस पहले और दूसरे की भी मालूम करनी है। P1 इज इक्वल टू VI1। वोल्टेज तो सब पर सेम है ना, तो I1 किसकी इक्वल हो जाएगा P1 ओवर V। P1 कितना है हमारे पास 100, और आपको V की वैल्यू भी पता है बच्चों, हमें 250 दी गई है। 100 बाई 250 0.4 एम्पियर तो पहली चीज़ में से गुजरेगा। और पहली चीज़ है क्या हमारे पास बल्ब है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो भी है उसमें से हम कैसे फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू। अच्छा अभी पहली चीज़ की रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं ना, अभी तो हमने करंट फाइंड किया है। V इज इक्वल टू I1 R1 तो मालूम करनी पड़ेगी V और I1 कितना 0.4 625 ओम जो है R1 यानी कि पहले डिवाइस की रेजिस्टेंस है। अब दूसरे डिवाइस के लिए हम बाकी चीज़ें मालूम करते हैं। दूसरे डिवाइस के लिए सबसे पहले मालूम करेंगे हीटर के लिए पावर का फार्मूला क्या है बच्चों, P यहाँ पर 2 लिखेंगे इज इक्वल टू VI2, P2 ओवर V इज इक्वल टू I2 हो जाएगा। तो P2 की वैल्यू है 4000 और ऊपर जो वोल्टेज की वैल्यू पुट करें उससे I2 हमें मालूम हो जाएगा। इसी तरह हम करंट भी रेजिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। R2 इज इक्वल टू V ओवर I2, तो V की वैल्यू है 250, I2 की वैल्यू है 16। इससे हो जाएगा हमारे पास R2 इज इक्वल टू 50.6 वोल्ट। अब हम आते हैं 14.11 की तरफ। बच्चों ये भी सिंपल सा न्यूमेरिकल है। रेजिस्टेंसेस कितनी है 5.6 ओम कनेक्ट किया गया है बैटरी 3.0 वोल्ट के साथ, वायर जिसकी रेजिस्टेंस 0 है। करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर पासेस थ्रू द रजिस्टर। कैलकुलेट क्या करें, पावर जो रजिस्टर ने डिसिपेट की, टोटल पावर जो बैटरी ने प्रोड्यूस की, डिफरेंस इन दोनों के दरमियान क्यों है वो भी मालूम कर लेंगे। रजिस्टर ने जितनी पावर यूज़ की पहले हम वो मालूम करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी वैल्यूज जो जिस तरह गिवन है वो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास होता है P का I²R। अब I कितना गुजरता है 0.5। ये सिर्फ उस केस में बात करें जब हम कैलकुलेशन रजिस्टर से बना रहे हैं। जब हम कैलकुलेशन बैटरी से बनाएंगे फिर देखते हैं क्या होता है। रजिस्टर से I²R बनेगा ना, I² यानी कि 0.5 का स्क्वायर और R की वैल्यू हमें पता है, इससे मल्टीप्लाई किया तो 1.4 वाट। बैटरी से बैटरी पावर का फार्मूला है P इज इक्वल टू VI। चलिए हम पहले V बनाते हैं। V इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू कितनी है बच्चों, अच्छा R की वैल्यू हमें चाहिए ना, V ओवर I। R आ गई 6 ओम। अच्छा अब R जो है रेजिस्टेंस कितनी हो गई, R प्राइम माइनस R 6 माइनस 5.6, ठीक है। तो ये आ गई रेजिस्टेंस का फ़र्क आ गया है 0.04। पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी कितनी हो जाएगी, P प्राइम इज इक्वल टू I²R 0.5 मल्टीप्लाई बाई R 1.5। अब देखें ये बैटरी ने तो 1.5 प्रोड्यूस किया जबकि हमें रजिस्टर पर मिली है 1.4। ये जो फ़र्क क्यों आया है, ये फ़र्क है एक तो जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं उसकी भी कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरे इतने माइनर डिफरेंस सर्किट में आते रहते हैं। तो बेसिक आपने लिखना है कि इसकी रीज़न ये है कि जो हम वायर यूज़ करें कुछ रेजिस्टेंस उसकी है, कुछ पावर डिसिपेशन भी होती है, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप में मौजूद है। अच्छा बच्चों इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें लर्निंग के लिए तो आपने सब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन रिटन वर्क आपका यह है कि आपने इन सब न्यूमेरिकल्स को अपने नोटबुक के ऊपर कॉपी करना है। इसमें जो जो हमने छोटी मिस्टेक्स देखी थी वो भी आपने वहाँ पर नहीं लिखनी, ठीक है, उसको ठीक कर लेना है, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।